समंदर के बीचों बीच एक आलीशान सल्तनत थी। इस सल्तनत की सबसे छोटी शहजादी थी एक मरमेड अराया, जो उस दिन समंदर की सैर पर जाने के लिए बहुत ही बेताब थी। बाबा, हम बहुत अरसे से एक साथ ओशन ट्रिप पे नहीं गए। क्या आप इस बार मेरे साथ आना पसंद करेंगे? आज मैं डूबे हुए जहाजों का मछलियों के लिए शेल्टर बनाऊंगा मेरी प्यारी बेटी। तुम्हारे अगले ट्रिप पर मैं तुम्हें जरूर ज्वाइन करूंगा। ठीक है, मैं वापस आकर आपकी मदद करने आऊंगी। वो छोटी मरमेड समंदर की गहराई में तैरती हुई जा रही थी। उसके पास से डरी हुई मछलियों और कछुओं का झुंड गुजरा। हे, क्या हुआ है? तुम सब भाग क्यों रहे हो? भागो मरमेड भागो, एक बड़ा दरवाजा सबको अपनी तरफ खींच रहा है। मरमेड ने अपने गेट बबल शील्ड बनाया और तेजी से तैरती हुई उस जादुई दरवाजे तक पहुंची। उसे ये दरवाजा देखकर बहुत हैरत हुई कि समंदर की गहराई में वाकई एक बंद दरवाजा मौजूद था। जब वो उसके मजीद पास गई तो वो गेट अचानक से खुल गया और अचानक से उसने मरमेड को निगल लिया। मरमेड अराया ने खुद को एक अलग ही समंदर में पाया। यहाँ की मछलियाँ बेरंग थीं और पानी बहुत ही ज्यादा गंदा था। जब अराया ने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गई। जादुई दरवाजा बंद हो चुका था और वहाँ से गायब हो गया। उसने देखा पत्थर के नीचे स्टारफिशेस हैं। अराया उनके पास गई। हेलो स्टारफिश, मुझे लगता है कि मैं खो गई हूँ। मेरी मदद कर सकती? Was für ein Ding bist du? Ihr weißt schon nicht, was du sagst. अपनी जिंदगी में समुद्री मखलूक पहली बार देखने के बाद स्टारफिशेस डर के मारे पत्थरों के पीछे छुप गई। और दूसरी तरफ मरमेड अराया ये सोचकर परेशान थी कि आखिर वो इससे क्यों छुप रही है, क्योंकि अराया को इनकी लैंग्वेज नहीं आती थी। फिर उसने वहीं एक थके हुए और उदास लॉबस्टर को आते हुए देखा। हे लॉबस्टर, मुझे लगता है मैं खो गई हूँ। मेरी मदद करोगे? Cosa? Scusa, ma non ti capisco. E non capisco neanche se sei un essere umano o un pesce. Oh, Kami नहीं, मैं वो लैंग्वेज नहीं बोल सकती जो तुम लोग बोल रहे हो। अरे नहीं, अब हम एक दूसरे की बातों को कैसे समझेंगे? फिर छोटी मरमेड अराया ने उनसे हाथों के इशारे से बात करने की कोशिश की। लॉबस्टर मरमेड के इशारे देखकर डर गया और वहाँ से भागने लगा। जैसे ही मरमेड ने वहाँ से जाने का फैसला किया, उसे थोड़े ही फासले पर ब्लोफिश नजर आई। वो उससे मदद मांगने के लिए तेजी से उसके पास गई। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो ब्लोफिश, मैं खो गई हूँ, वापस नहीं जा सकती। Oh, eres una persona del mar? मैं समझ नहीं पा रही जो तुम कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, परेशान मत हो। जैसे ही मरमेड अराया ने उसे अपना हाथ दिया तो ब्लोफिश घबरा गई और अपने जहरीले फिन्स फुला लिए और उसके फिन्स मरमेड को टच कर गए। उसी वक्त छोटी मरमेड कमजोर पड़ने लगी और समंदर की तह में बेहोश होकर गिरने लगी। उसकी आंखें भी बंद हो गईं। वक्त गुजरने लगा। पोसाइडन, जो समंदर का बादशाह था, अपनी बेटी को ढूंढ रहा था जो बहुत देर से वापस नहीं आई थी। पूरा समंदर छान मारो। छोटी मरमेड जब दोबारा होश में आई तो आंखें खोलते ही उसने खुद को एक जेलीफिश के घर में पाया। वो जेलीफिश अराया के उठने का इंतजार कर रही थी। ओह, शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। आखिरकार मेरी ज़बान बोलने वाला भी मुझे यहाँ मिल ही गया। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। उस जेलीफिश ने अराया को बताया कि वो भी हादसाती तौर पर इस समंदर में आ गई है सालों पहले और फिर वापस नहीं जा सकी। इसीलिए मुझे यहाँ की सारी ज़बानें आती हैं, लेकिन मेरी पावर्स इस जगह को खूबसूरत बनाने के लिए काफी नहीं है। मरमेड, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन हमें सबसे पहले उस जादुई दरवाजे को ढूंढना होगा। मरमेड अराया और वो जेलीफिश एक साथ तैरते हुए बहुत दूर जा चुके थे और फिर उस जेलीफिश ने जोर से सीटी बजाई। अचानक से बहुत सारे स्क्विड्स उनके पास आ गए।
जेलीफिश ने उन्हें एक साथ अपनी इंक छोड़ने के लिए कहा। जादुई दरवाजा जो अभी तक ट्रांसपेरेंट था, इंक पड़ने की वजह से नजर आने लगा। मरमेड ने उसे देखा और फिर वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए छोटी मरमेड ने पानी की बबल्स की मदद से एक बड़ा हथौड़ा बनाया और दरवाजे पर जोर से मारा। और जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने खुद को एक दूसरे समंदर में पाया और फिर वो एक साथ सल्तनत में तैरते हुए पहुँचे। अराया ने अपने बाबा से मिलकर सब कुछ बताया और ये भी बताया कि उसने एक दूसरा समंदर देखा जो कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ और गंदा था। यानी हम जानते हैं हमें क्या करना है। हमसे जितना जल्दी हो सकेगा हम वो पानी साफ करेंगे और मछलियों को अच्छा माहौल देंगे। और फिर सब एक साथ वहाँ पहुँचे जहाँ पर जादुई दरवाजा मौजूद था। पोसाइडन ने अपना हाथ बुलंद करके ऐसी लहरें बनाई कि वो दरवाजा थोड़ी देर के लिए जाहिर हुआ और फिर टूट गया। और टूटने के बाद वो दोनों समंदर आपस में मिल गए। पानी भी साफ हो गया था और समुद्री मखलूक भी खुश हो गई थीं। और उसके बाद पोसाइडन को एहसास हुआ कि मछलियाँ दूसरी मखलूक की ज़बान नहीं समझ पा रही हैं। इसलिए उसने डूबे हुए जहाज को स्कूल बना दिया ताकि समुद्री मखलूकात एक दूसरे की ज़बान को समझ सकें। ब्लोफिश, अब तो तुम मुझे जहर नहीं दोगे ना अगर मैं तुमसे बात करूं तो? मैं अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे माफ करना। पोसाइडन के समंदर को साफ करने के बाद ये सारी मछलियाँ समंदर को मजीद खूबसूरत बनाने लगी, जहाँ उन्होंने एक दूसरे की लैंग्वेज सीखी थी, क्योंकि हर एक नई ज़बान एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around.